नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है फिफ्थ लॉर्ड अर्थात पंचम पति। अगर जन्म कुंडली में जो द्वादश भाव है, जैसे लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसे करके द्वादश जो भाव है उस भाव में अगर बैठता है तो कौन सा भाव में पंचम पति बैठने से क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे पंचम पति या पंचम भाव से प्रेम या प्रणय देखा जाता है। अर्थात जातक किस विषय में और किसके साथ अच्छा प्रेम या प्यार रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे पंचम पति अगर लग्न भाव में बैठता है तो जातक खुद को अर्थात जातक हिमसेल्फ अर्थात खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा खुद को प्यार करता है और उसको खुद को अच्छा पसंद करता है और खुद के लिए समय देता है, तो क्या होता है, सेल्फ सेंट्रिक अर्थात आत्म केंद्रिक हो जाता है। वो थोड़ा सेल्फिश स्वार्थपर जिसके कहता है, सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थपर। तो मतलब पंचम पति अगर लग्न भाव में बैठता है तो जातक सेल्फिश होता है और जातक अपने को अर्थात खुद को ज़्यादा प्यार करता है। और इसके अलावा क्या होता है, पंचम से प्रेम देखा जाता है और लग्न से जातक को देखा जाता है। तो पंचम पति स्वाभाविक रूप से पंचम पति अगर लग्न भाव में बैठता है तो जातक कोई प्रेम या लव अफेयर्स के साथ जुड़ सकता है। पंचम पति अगर द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है और द्वितीय भाव से धन या संपत्ति देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से पंचमेश या पंचम पति जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो जातक को पैसा या जो उसका धन या संपत्ति का प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जातक पैसा इकट्ठा करना या संचय करना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा और पैसा इकट्ठा करना या संचय के कारण जातक कृपण हो सकता है। ऐसे ही पंचम पति अगर तृतीय भाव में बैठेगा तो पंचम से प्रेम या स्नेह देखा जाता है और तृतीय भाव से छोटे भाई बहन अर्थात सिबलिंग्स, जो ब्रदर और सिस्टर जो है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स को अर्थात छोटे भाई बहन को जातक प्यार करेगा और छोटे भाई बहन के प्रति उसका बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। पंचमेश अगर चतुर्थ भाव में अर्थात फोर्थ हाउस में बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। तो चतुर्थ भाव से माता को देखा जाता है या मातृस्थानीय कोई व्यक्ति जैसा मौसी या कोई भी माता का बहन जो है, बड़ा या छोटा बहन, उसको देखा जाता है। तो अगर पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठेगा तो जातक अपने माँ या मौसी को अच्छा प्यार करेगा, उसको पसंद करेगा, उसको उसके प्रति उसका लगाव रहेगा। ऐसे ही पंचमेश अगर पंचम भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। पंचम भाव से संतान देखा जाता है और पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से संतान के प्रति, अपने जो चिल्ड्रन के प्रति या संतति के प्रति जातक का प्यार रहेगा अर्थात संतान को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। इसके अलावा पंचमेश अगर पंचम भाव में बैठता है तो ज्ञान अर्जन के प्रति जातक का झुकाव या लगाव रहेगा, क्योंकि पंचम से ज्ञान नॉलेज देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जातक बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन के प्रति ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करेगा अर्थात उसको नॉलेज एक्वायर करना है। पंचमेश अगर छठे भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। पंचम से प्रेम या प्रणय देखा जाता है। छठे भाव से देखा जाता है मामा या मातुल अर्थात मामा या मातुल के प्रति जातक का अच्छा प्यार या रहेगा। और नहीं तो हो सकता है घर में कोई भी जो फीमेल सर्वेंट है उसके साथ जातक का लव अफेयर हो सकता है। पंचम भाव के अधिपति अगर सप्तम भाव में रहेगा तो प्रेम विवाह होने की योग रहेगा, क्योंकि पंचम से प्रेम और सप्तम से विवाह, इसलिए प्रेम विवाह होने का योग रहेगा अगर पंचमे सप्तम भाव में बैठेगा तो। इसके अलावा पंचमे सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक अपने जो स्त्री को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। पंचमेश अगर अष्टम भाव में बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। तो पंचम
पंचम से प्रेम देखा जाता है और अष्टम भाव से गुप्त विषय या कोई भी सीक्रेट विषय मैटर जो है। तो मतलब जो पंचमेश अगर अष्टम भाव में बैठता है तो जातक का गुप्त बनाई हो सकता है और गोपन प्रेम सीक्रेट लव अफेयर्स होने का संभावना रहेगा, जो बहुत ही सीक्रेट या मिस्टीरियस रहेगा। पंचम भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? तो देखिए, नवम से पिता को देखा जाता है। तो अगर पंचमपति नवम में बैठता है तो जातक अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और पिता के प्रति उनका श्रद्धा, उनका जो सम्मान बरकरार या रहेगा। और इसके अलावा पंचमेश अगर नवम भाव में बैठेगा, क्योंकि नवम से देवता, नवम से गुरु, नवम से मंदिर, नवम से जो आराध्य देवता हैं या जो जितना देव देवी है या धर्म है, पंचम से नवम से धर्म या देव देवता या गुरु, ये सब या घर का जो बड़ा व्यक्ति गार्जियन, ठीक है, सब देखा जाता है। तो अगर पंचम पति या पंचमेश नवम भाव में बैठेगा तो जातक ईश्वर विश्वासी होगा और पूजा पाठ करेगा। पंचमेश अगर दसम भाव में बैठता है तो जातक काम करना पसंद करता है, अर्थात जातक चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, कोई ना कोई काम, कोई भी काम या काम के साथ या कर्म के साथ जातक जुड़ा रहेगा। और इसके अलावा जातक पिता का जो धन या संपत्ति है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और चाहे उसको उसके पिता के धन या संपत्ति के प्रति उसका चाहत रहेगा। इसके अलावा पंचमेश अगर नवम भाव में दसम भाव में बैठेगा तो दसम से मान सम्मान देखा जाता है। तो जातक मान सम्मान पसंद करेगा, अर्थात कोई जातक सम्मानी होगा, मानी होगा और दूसरे से सम्मान या रिस्पेक्ट लाइक करेगा। ऐसे ही पंचमेश 11 भाव में बैठेगा तो 11 भाव से कन्या या जामाता या पुत्र वधू देखा जाता है। तो पंचमेश अगर 11 भाव में बैठेगा तो अपने कन्या को या जामाता को या पुत्र वधू जो होगा, ठीक है, उसको पसंद करेगा, उसको लाइक करेगा। इसके अलावा अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो है उसका वो फ्रेंड को या अपने जो मित्र है, मित्र के साथ अच्छा संबंध रहेगा और मित्र को अच्छा प्यार करेगा। इसके अलावा 11 भाव से उपार्जन या अर्निंग देखा जाता है। तो पंचमेश अगर 11 भाव में बैठेगा तो जातक अर्निंग करना पसंद करेगा और स्वाभाविक रूप से जातक अर्निंग करेगा, आय उपार्जन रहेगा। अगर पंचमेश द्वादश भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? तो देखिए, द्वादश भाव से व्यय या एक्सपेंडिचर देखा जाता है। तो पंचम से प्रेम या प्रणय देखा जाता है। तो पंचमेश जब द्वादश भाव में बैठेगा अर्थात 12 हाउस में बैठेगा तो जातक पैसा खर्चा करना पसंद करेगा, अर्थात जातक व्यय बहुल होगा और जातक बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा। इसके अलावा द्वादश भाव से विदेश देखा जाता है। तो पंचमेश अगर द्वादश भाव में बैठेगा तो जातक विदेश जाना पसंद करेगा। तो दोस्तों, ये मैंने पंचम भाव से जो प्रेम या प्रणय या कोई भी वस्तु या विषय के प्रति जातक का जो झुकाव, इसको पंचम भाव से देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से पंचमेश जब लग्न, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ऐसे करके द्वादश हाउस पर तक जिस हाउस में बैठेगा उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। मेरा ये डिस्कस और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।